जैसे ही सीयूईटी का एग्जाम खत्म हुआ है और धीरे धीरे सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो अलग अलग तरह के बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर किस यूनिवर्सिटी के लिए आप रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है। उसी कड़ी में डीयू और बीएचयू के बाद बी.आर. अंबेडकर दिल्ली के यूनिवर्सिटी का चालू हो चुका है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मेरा नाम है आशुतोष राय, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है दिल्ली का, उसके बारे में, उसके फीस के बारे में आपको बताने वाला हूं। उसके बारे में आपको बताने वाला हूं कौन कौन से उसमें कोर्सेज चलते हैं और कैसे आप एडमिशन प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। ठीक है, देखिए बेसिक प्रोसेस हर एक स्टेप्स में हर एक यूनिवर्सिटी के लिए ऑलमोस्ट सेम है। क्या कि आपको सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना है और वहां पे आपको सीयूईटी का अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है या रोल नंबर जो भी मांग रहा है, साथ में डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, फोन पे, फिर आप पासवर्ड बनाएंगे और रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग से करना पड़ेगा रजिस्टर। फिर आप उसके बाद रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक उनकी आईडी पासवर्ड हो जाएगी, जो पासवर्ड आप बनाएंगे उससे आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके अपनी डिटेल्स भरेंगे, बेसिक डिटेल्स अपने बारे में, फिर एजुकेशनल डिटेल भरेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोग्राम का सिलेक्शन करेंगे। प्रोग्राम का सिलेक्शन मतलब कि कोर्स चूज करेंगे, कौन कौन से कोर्सेस में कहां कहां आप पढ़ना चाहते हैं। जैसी जो यूनिवर्सिटी है उसका वैसा पोर्टल है, ठीक है ना। फिर जब कोर्स चूज करने के बाद आप प्रेफरेंस चूज करेंगे, ठीक है। अब बीएचयू में ये सारी प्रक्रिया पहले ही अभी हो चुकी है, ठीक है ना, सीयूटी के रिजल्ट आने से पहले ही। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बी.आर. अंबेडकर में अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। ना ही अभी कोर्स का प्रेफरेंस भरा जा रहा है, ना ही आपका अभी प्रोग्राम का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, अभी अपने बेसिक डिटेल्स डालने हैं और जब सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा तो दोबारा आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करने और प्रेफरेंस भरने का मौका दिया जाएगा और उस समय हम आपको बताएंगे भी कैसे भरना है, ठीक है। सबसे पहले चलिए कि बी.आर. अंबेडकर में कौन कौन से कोर्सेज हैं सर, तो इसकी जानकारी लेने के लिए आप सीयूटी के वेबसाइट पे हमेशा जाइए, ठीक है, cuit.samarth.ac.in पे। यहाँ पे आपको जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करिए, उस यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ सर्च करिए, उसका पेज आ जाएगा, उसको खोलिए, यहाँ पे ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट से आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे और फिर नीचे इसमें कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं ये आपको दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बीबीए का कोर्स चलता है, वीवॉक का कोर्स चलता है, ठीक है ना। वीवॉक के बाद बीए का अलग अलग सब्जेक्ट्स के चलते हैं कोर्सेज, ठीक है ना। जैसे सोशल साइंस में बीए होता है, लॉ एंड पॉलिटिक्स में होता है, ऑनर्स कोर्सेज भी हैं, बीए के हिंदी में है, हिस्ट्री में है। तो बीए, बीबीए, वीवॉक ये 3 कोर्सेज हैं जो यहाँ पे चलते हैं। अगर इनको जो सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे एक लैंग्वेज चाहिए और सेक्शन 2 में से बेस्ट स्कोर ऑफ एनी 3 डोमेन, मतलब 3 डोमेन चाहिए और एक लैंग्वेज अगर आपने दिया है तो आप बीए के लिए एलिजिबल है, आपने फॉर्म में भी भरा होना चाहिए, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्टेट यूनिवर्सिटी है तो इसमें जितनी भी सीटें हैं 85% सीटें उसकी दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल है, मतलब उनके लिए रिजर्व है। जिन बच्चों ने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई दिल्ली से करी है उनके लिए ही 85% सीटें रिजर्व है, वही दे सकते हैं। तो जो यूपी, बिहार और अलग अलग स्टेट्स के बच्चे हैं वो 15% सीटों में बस फाइट करेंगे। फीस भी इनकी थोड़ी ज्यादा है, तो आप फीस के बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है। और इनके सबसे अच्छी बात है कि आप फीस पे इनके स्कॉलरशिप्स भी है, तो वो भी एक अच्छा एडवांटेज यहाँ माना जा सकता है, ठीक है। बट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा टफ कंपटीशन होगा क्योंकि सीटें बहुत कम है और उसमें भी आपको 15% ही अगर आप दिल्ली से नहीं है तो आपको मिलेगा, तो वो एक और लिमिटेड सीट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है, aud.ac.in, ठीक है ना। इस वेबसाइट को ओपन करना है और इस वेबसाइट पे यहाँ पे एडमिशन लिखा हुआ है, क्लिक कर दीजिए। एडमिशन क्लिक करते ही आपके सामने क्लिक हो जाएगा, यूजी एडमिशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने 4 पोर्टल इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए स्टार्ट डेट जो है वो 16 जून है, 16 जून से चालू हो चुका है और 16 जुलाई तक ये चलेगा, ठीक है ना। 16 जुलाई तक इसका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम सिलेक्शन शैल बी अवेलेबल आफ्टर सीयूटी रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, द प्रोग्राम सिलेक्शन डेट शैल बी इन्फॉर्म एट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो प्रोग्राम सिलेक्शन अभी नहीं करना है, सीयूटी का रिजल्ट जो कि 15-16 जुलाई तक एक्सपेक्टेड है, अगर वो आता है तब जाके आपको करना है, ठीक है ना, तब जाके आपको करना है। तो अब आगे के स्टेप्स कैसे करना है, सबसे पहले आपको
फॉर्म के इंस्ट्रक्शंस जो है इसके बारे में पढ़ लीजिए कि क्या क्या चीजें आपको भरनी है, पूरा स्टेप बाय स्टेप इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। हर एक प्रोसेस को इसने लिख दिया है कि कहां पे क्या भरना है, आपको ओटीपी भरना है, सब कुछ लिख दिया है। फोटो की 100 से 10 से 500 के भी साइज होनी चाहिए। आप जब अपलोड करोगे तो फोटो ऑलरेडी अपलोडेड ले लेगा, साथ में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह करना पड़ेगा, उसकी साइजिंग वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। अगर फिर भी आपको डाउट होता है बच्चों, भरने में दिक्कत है, तो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस इन्होंने ऑफिशियली दे दिया है, जो कि बहुत अच्छा काम किया है। आप यहां पे हाउ टू फिल लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे तो इनकी यूट्यूब वीडियो यहां पे खुल जाएगी, जिसको आप देख सकते हैं। ये यूट्यूब वीडियो इनकी बी आर अम्बेडकर की खुल जाएगी, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से ओपन करके आप यूट्यूब वीडियो भी उनकी देख के समझ सकते हैं, ठीक है। पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोर्स तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर फीस कितनी है, तो इसके लिए आप एडमिशन ब्रोचर जो ये बना है इसको क्लिक करिए, तो आपके सामने एडमिशन ब्रोचर खुल जाएगा। पूरे ब्रोचर में हर एक चीज की इंफॉर्मेशन आपका स्टेप बाय स्टेप अच्छे से दिया हुआ है। मैं डायरेक्टली आपको फीस तक लेके जाऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, बी आर अम्बेडकर एनपी प्रोग्राम को लागू कर चुका है, मतलब यहां पे ग्रेजुएशन 4 साल का होगा। 8 सेमेस्टर 4 साल में आपका ग्रेजुएशन होगा। तो इस बात को आपको समझ लेना है कि क्या आपको ये करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। ये आपको साथ में समझते हुए चलना है, चॉइस आपकी है कि आपको चूज करना है कि नहीं करना है, ठीक है। फीस के बारे में हम थोड़ा अगर बात कर लेते हैं, देखिए आपको मैं फीस दिखा देता हूं इसमें, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो देखेंगे अगर हम फीस इसमें हर एक सेमेस्टर वाइज अगर हम फीस की बात करेंगे, ठीक है, तो देखिए आपके सामने इसका फीस दिया हुआ है पूरा स्टेप बाय स्टेप। देखिए कि अगर आप बीबीए कोर्स में है तो 51,000 50,000 लगभग पर सेमेस्टर फीस है, ठीक है। बीए के कोर्सेज के लिए पहले सेमेस्टर 30,000, दूसरे सेमेस्टर 25,000, तो 25 से 30,000 पर सेमेस्टर लगेगा। आपका फीस ठीक ठाक ज्यादा है, क्योंकि बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज में फीस बहुत कम है, जेएनयू में और कम है। तो आपकी पूरी प्रायोरिटी हमेशा होनी चाहिए बीएचयू और जेएनयू में एडमिशन लेने की, अगर आप फीस को थोड़ा नजर देखते हैं तो, क्योंकि इतना ये तो बहुत कम है, ठीक है, प्राइवेट के कंपैरेटिव वो भी कम है, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से आप देखते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये फीस में वो भी देते हैं, मतलब स्कॉलरशिप भी देते हैं, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया में आप मेट होते हो, ठीक है, कि आपका एनुअल इनकम ऐसा है तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है तो, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको सर्टिफिकेट्स बना के रखनी होगी। अगर दिल्ली की है तो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की, अगर बाहर से है तो आपके पास सेंट्रल या स्टेट का होना चाहिए, आपके पास दोनों होना चाहिए, ठीक है। दोनों आप बनवा के सर्टिफिकेट रख लीजिए, आपके फायदे का। अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर रहे हो तो आपके फायदेमंद की चीज है, ठीक है। और एससी एसटी के लिए 6 लाख से नीचे तक कंप्लीट फीस उनका ऑफ है, ठीक है। बाकी सारी कैटेगरीज के लिए एससी एसटी पीएच के अलग, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर हैं तो आपका अलग अलग परसेंटेज ऑफ है। 100% अगर 3 लाख से कम है, 4 लाख से कम है तो 75%, ऐसे ऐसे करके है, ठीक है ना, कि मतलब जितना आपका इनकम है उसके अकॉर्डिंग आपका फीस में वो मिलेगा, आपको रिबेट मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात भी है, ठीक है। बट फीस ज्यादा है, ये भी आपको समझना है, ठीक है। कोर्सेस लिमिटेड है, 3 ही कोर्स है, बीएससी वालों के लिए कोई कोर्स नहीं है, वीवो कोर्स है। हाँ, अच्छी बात एक और है इसमें कि यहाँ प्लेसमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। आप इसी ब्रोचर में देखोगे तो प्लेसमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो यहाँ प्लेसमेंट्स का भी सिनारियो है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि आपके सामने प्लेसमेंट्स भी मिलता है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, इसमें आप देखेंगे तो एक एक चीज दिख जाएगा आपको। अब हम कैसे अप्लाई करें इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है और आपका एकदम समर्थ पोर्टल जैसा आपने सीयूईटी में फॉर्म भरा था एग्जैक्टली खुल जाएगा और आपको देख लेना है। यहाँ पे जाना है, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आपको अलग से न्यू रजिस्ट्रेशन करना हमेशा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, फिर वही प्रोसेस जो हमने बताया। और जो अगर कोई दिक्कत है तो आप जाइए यहाँ पे, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ पे ये हाउ टू फिल लिखा है, इसको देख के आराम से कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। बहुत आसान प्रोसेस है, ठीक है ना। सेम प्रोसेस हर एक यूनिवर्सिटी के लिए होने वाला है। तो अभी ड्यू बीएचयू के बारे में हमने बताया, आगे आने वाले समय में हर एक यूनिवर्सिटी इसके बारे में नोटिफाई करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सीयूईटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स के लिए, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स के लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, बीबीए, बीएलएलबी, ये सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से यहाँ गाइडेंस फॉर्म में दी जाएगी हम लोग। और 2024 के लिए अगर आप सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जल्द ही आपके लिए ऑनलाइन बैचेस वगैरह आने वाले हैं, ठीक है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। अगर कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमारी टीम उसको अगले वीडियो में जरूर डिस्कस करेगी। ऑल द बेस्ट बच्चों।